11 से लेकर 21 पद तक हम जब देखने जा रहे हैं तो आज हम इसमें देखेंगे कि एक अच्छे विश्वास के लिए हम अच्छे कुश्ती कैसे लड़ें, किस तरह से हम अच्छे विश्वास को बनाए रखें और क्या क्या हमारे सामने प्रॉब्लम्स आ सकती है और क्या हमें करना है, उन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली 3 पॉइंट है जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। जो पहली बात है 4 पॉइंट है जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। जो पहली बात है वो ये है कि हमें किससे हमें भागना है और किस चीज़ के लिए हमें लड़ना है। दूसरी बात जो है कि हमें भक्ति की गंभीरता को भी समझना है कि हम कैसे ईश्वर की आराधना करते हैं और किस रीति से हमें करना चाहिए उसको समझना है। तीसरी बात जो है वो ये है कि हमें आत्मिकता में धनवान बनना है, ना कि सांसारिकता में धनवान बनना है। और चौथी बात जो है वो ये कि जिस विश्वास के लिए हम बुलाए गए हैं, जो हमारा धरोहर है, उसको हम कैसे उसकी रक्षा कर सकते हैं, उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। 4 पॉइंट है जिस पर हम बात करेंगे। और पहली बात जो हम करेंगे पहला जो है जो हम किस चीज़ से भागें और किस चीज़ के लिए हम लड़ें, है ना। 11 और 12 में ये बात लिखा हुआ और इस तरह से संत पौलुस लिखते हैं तीमुथियुस को कि हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और इन बातों से भाग। किन बातों से भाग? और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता का पीछा कर और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। इन बातों से भाग। किन बातों से? अगर आप पिछला सर्वन आप लोगों ने सुना होगा जो 1 पद से लेकर इसी अध्याय के 6ठे अध्याय के ही 1 पद से लेकर 10 पद तक है, उसमें हमने बताया था कि हमें किन बातों से भागना है। लेकिन मैं 3-4 पॉइंट आपको बता देता हूँ। बेसिकली 3 पॉइंट्स है। जो पहला है कि हमें झूठे शिक्षक और झूठे शिक्षा से, दोनों से हमें दूर रहना। हमें झूठे शिक्षक से और झूठे शिक्षा से दूर रहना है। दूसरी बात है कि पैसे के प्रति जो हमारी लालसा है, या यूं कहें कि संसारिक जो हमारी लालसा है, उस बात से भी हमें दूर रहने की ज़रूरत है। और तीसरी बात जो है वो ये है कि हमें जो ऐसी वर्थलेस बातें होती हैं, जो इधर उधर की बातें होती हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता, उन बातों से भी हमें अपने आप को अलग रखना है। और इसी बातों को समझाते हुए 2 तीमुथियुस में 2 अध्याय के 22 पद में संत पौलुस लिखते हैं, दूसरे पत्री में जो तीमुथियुस को लिखा गया है, कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। एक जवानी की जो अभिलाषा है उससे भी हमें भागना है। यह हमारी सांसारिक अभिलाषा हो सकता है, यह हमारी शारीरिक अभिलाषा हो सकता है, या कुछ और भी इस तरह की अभिलाषा हो सकता है। ये बात है जिसे हमें भागना है। और हमें किस चीज़ के लिए लड़ना है? लड़ना हमें जैसे एक पहलवान कुश्ती लड़ना है, अखाड़े में जाके हमें वैसी लड़ाई नहीं लड़ना है। हमें खुद की लड़ाई खुद से लड़ना होता है। और उसके लिए हमें क्या करना है? पहली बात, हमें धार्मिकता का पीछा करना है ना। क्या करना है? धार्मिकता का पीछा करना है। और यहाँ इस तरह से लिखा है कि धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा करो। यही हमारा धन है। जो मसीह में हमारा जो धन है वो है धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता। इसका हमें पीछा करना है। और विश्वास की हमें अच्छी कुश्ती लड़ना है। हम विश्वास की एक अच्छी कुश्ती कैसे लड़ सकते हैं? ध्यान रखें, हमारे जीवन में जब हम मसीह में नहीं थे तब जब समस्या आती थी तो हमें नाश करने की तरफ खींचती थी। लेकिन मसीह में जब आपके जीवन में समस्या आएगा तो वो सबसे पहले आपके विश्वास पर चोट करेगा। कोई भी परेशानी आएगा तो ध्यान रखना वो आपके विश्वास पर चोट करेगा। और वही हमारा कुश्ती लड़ना है कि किस तरह से हम परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के उस वादे के द्वारा जो बाइबल में परमेश्वर का वादा भरा हुआ, उस वादे को हमें दृढ़ता से थाम कर रखना है। जैसे जीवन में समस्या आ जाती है और ऐसा लगता है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, तब भी आप परमेश्वर उस वादा को याद कर सकते हैं जहाँ उसने कहा ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा, है ना। और बहुत सारे वादा है जहाँ वो कहते हैं कि जितने भी हथियार तेरे हानि के लिए बने उसमें से एक भी सफल नहीं होगा। मुद्दे तुझ पर नालिश करेगा लेकिन तू उससे हार जाएगा। इस तरह से हजारों वादा है परमेश्वर के वचन में। उन वादा के द्वारा आप विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ सकते हैं और शैतान को हरा सकते हैं और विश्वास में आप आगे बढ़ सकते हैं।
और विश्वास की अच्छी कुश्ती जब लड़ते हैं तो हमें उस जीवन के धरोहर, उस जीवन को, अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया। सो हम लोग इस संसार में बुलाए गए हैं, सिर्फ चंगाई के लिए नहीं बुलाए गए, सिर्फ सांसारिक आशीष के लिए नहीं बुलाए गए, सिर्फ कुछ और जो देखी अनदेखी चीज़ें उनके लिए, बल्कि हम बेसिकली जो हम बुलाए गए हैं वो अनंत जीवन के लिए बुलाए गए हैं। हम किसके लिए बुलाएंगे? बेसिकली अनंत जीवन के लिए बुलाए गए हैं। सो परमेश्वर संसार की चीज़ें जो आपकी ज़रूरत है वो तो देगा ही देगा, लेकिन हमारी जो बुलाहट है वो अनंत जीवन के लिए है। हमें उसके तरफ फोकस करना है, नहीं कि सांसारिक बातों की तरफ हमें फोकस करना है। और इसको समझने के लिए आप जब पहला कुरिन्थियों 9वें अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करता है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए जो मुरझाने का नहीं। आपने रेसलिंग देखा होगा, नाम सुना होगा, क्रिकेट लोग खेलते हैं और बहुत तरह की ऐसी प्रतियोगिता हैं जो यहाँ बेसिकली पहलवान की बात करा गया है, रेसलर की बात करा गया है। सो जब आप इनको देखेंगे तो ये बहुत खाने पीने पर और भी बहुत सारे बातों से अपने आप को वर्जिश रखते हैं, संयम, अपने आप को संयम रखते हैं और 6 महीने साल भर काफ़ी दिनों तक वो परिश्रम करते हैं सिर्फ उस लड़ाई को जीतने के लिए। और वो ऐसा मुकुट होता है जो अगले साल अगर कोई दूसरा वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है तो उस मुकुट का फिर उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रह जाता। या यूँ कहें कि एक ऐसी चीज़ के लिए जो क्षण भंगुर है, थोड़े दिनों में वो नाश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, या उसका कीमत लिमिटेड है। सो उसके लिए जब वो इतना परिश्रम करता है, इतना संयम करता है, तो हम तो उस अनंत जीवन की बात है, अनंत जीवन का वारिस बनने के लिए है, तो हमें कितना परिश्रम करना चाहिए, संसार में कितना हमें संयम रखना चाहिए, ये आप खुद ही इस बात को सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। अभी हमने बताया है पहले खंड में कि क्या चीज़ हमें छोड़ना है और किस चीज़ के प्रति हमें भागना है। दूसरी बात जो है वो हमें देखना है कि भक्ति के प्रति गंभीरता को भी हमें समझना है। मसीह में आने के बाद बहुत सारे लोग लिबरल हो जाते हैं कि हमारा प्रभु तो सब कुछ कर ही देगा, हमारी कोई जिम्मेवारी है ही नहीं। हमारे प्रभु ने तो कहा है कि तुम्हारा पाप अगर अर्गवानी रंग के समान भी हो तो भी मैं उसे हिम के समान क्या कर दूंगा, श्वेत कर दूंगा, इसलिए पाप करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। सो ध्यान रखना, ये सारी बातें हैं जो हमें विचलित करता है, झूठी शिक्षा है, इन सब से हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है ना। ये सच है कि परमेश्वर ने हमें तब चुना जब हम पापी ही थे या पाप की दशा में ही थे, तभी परमेश्वर ने हमें चुन करके अलग किया। लेकिन इसलिए नहीं चुना कि आप उसी पाप में जीवन को बिताओ, इसलिए चुना कि उस पाप को छोड़कर आप पवित्रता की जीवन जीना शुरू करो। सो हमें भक्ति की गंभीरता को, देव भक्ति की जो गंभीरता है उसको हमें समझना है। और 13 पद में इस तरह से लिखा हुआ है कि हमारा जो परमेश्वर है, पहली बात तो जीवित है, सबको जीवित रखता है, खुद भी जीवित है और दूसरे को भी जीवित। यहाँ इंग्लिश में बहुत अच्छे वर्ड लिखा हुआ है, ऑल थिंग्स लिखा हुआ है ना। मेरे पास किंग जेम्स वर्जन है थोड़ा। आई चार्ज दी बिफोर गॉड हु क्विकनेथ ऑल थिंग्स एंड बिफोर जीसस क्राइस्ट हु गेव टेस्टिमनी अंडर पेंटुस पिलातुस अ गुड कन्फेशन। सो इस तरह से लिखा है कि जितने भी चीज़ हैं, चाहे वो देखी हैं चाहे वो अनदेखी हैं, हर चीज़ का रचने वाला हमारा परमेश्वर है, हर चीज़ में जीवन फूंकने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर खुद जीवित है और दूसरे को भी जीवित रखता है। सो ध्यान रखें, जिस परमेश्वर की आप सेवा करते हो जीवित है और हमेशा हमें जानता है, हमें हमारी बातों को समझता है और हम पर उनकी नज़रें लगी रहती है, निगाह बनी रहती है हम पर। सो भक्ति की गंभीरता को समझिए कि कुछ भी आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, बेशक मनुष्य नहीं देखता है, लेकिन हमारे परमेश्वर की नज़र हम पर होता है। दूसरी बात जो है कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता बेटा था और प्रिय पुत्र था, परमेश्वर ने मुझे और आपको बचाने के लिए, उस पाप से छुड़ाने के लिए, उस मृत्यु से छुड़ाने के लिए बलिदान दिया। यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर आए, हमारे और आप जैसे पापी इंसान को फिर से परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए अपने आप को क्रूस पर दिया, परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन किया और दुख उठाया, 39 कोड़े की मार खाया और बहुत सारे उनके ताड़ना हुई, उसको उन्होंने सहा। 6 घंटे क्रूस पर उन्होंने अपना उस कष्ट को झेला है
उन सारी बातों को हमारे और सिर्फ आपके लिए उन्होंने किया है, ताकि मानव जाति का उद्धार हो जाए और वो परमेश्वर में फिर से एक हो जाए, परमेश्वर की संगति में फिर से वो चला जाए। सो हमें ध्यान रखना है कि किस तरह से यीशु मसीह हमारे और आपके खातिर क्रूस पर वो कैसे मारा गया है, गाड़ा गया है और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और क्रूस पर उसने कैसे हमारे लिए और आपके लिए दर्द सहा है, उस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तीसरी बात जो हमें ध्यान रखने की जरूरत है, जो चौथे पद में है, कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। सो जब तक यीशु मसीह दोबारा आ नहीं जाते हम लोगों को ले जाने के लिए, तब तक जो भी आज्ञा उसने हमें दिया है उसको हमें निर्दोष और निष्कलंक रखना है। आप कैसे परमेश्वर के आज्ञाओं को, उनके वादाओं को निर्दोष और निष्कलंक रख सकते हैं? उसका रास्ता है उस पर चलकर, उनके बताए रास्तों पर हमारा जीवन जब हम जीते हैं, तभी वो आज्ञा निर्दोष और निष्कलंक होता है। एक विश्वासी अगर किसी को गाली देता है तो छूटते ही क्या कहते हैं पता है? ये है मसीह के लोग जो प्रेम की बातें सिखाते हैं और कितना लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करते हैं। इसका मतलब है आपने परमेश्वर की जो आज्ञा है उसको निष्कलंक नहीं रहने दिया, निर्दोष नहीं रहने दिया। सो ध्यान रखें, हमें परमेश्वर के बताए आज्ञाओं पर चलना, हमारा जीवन उसके एक अनुसार होना चाहिए, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। और कहीं भी अगर आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं तो उसके लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह जो जिंदा है, आप उनसे प्रार्थना करें, वो आपको शक्ति देगा। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वो आपको सहायता करेंगे और आपको और भी मजबूती से प्रभु के नज़दीकी में बढ़ने का मौका देंगे। और इसी चीज़ को लिखा हुआ है पहले तीमुथियुस 3:13 में, कि ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। सो मनुष्य हैं, हम कमज़ोर हैं, कई बार हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन ध्यान रखें हमारे लिए सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा है जो हमें दिया गया है, और वो हमारी सहायता करता है। हर कंडीशन वो हमारे साथ रहते हैं, हम में वास करता है और वो हमारी मदद करेगा। लेकिन हम उससे मदद मांगेंगे तभी तो, ज़रूरत है कि हम उनसे मदद मांगें, है ना। और ये सब चीज़ ध्यान समझिए। और चौथी बात जो है कि हमारा जो परमेश्वर है वो सॉवरेन गॉड है। सॉवरेन मतलब सार्वभौम ईश्वर है, सर्वश्रेष्ठ प्रभु है। क्या है वो? हमारा प्रभु सर्वश्रेष्ठ प्रभु है, वो राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है। इस सृष्टि में जितने प्रभु हुए या होंगे या हुए थे, चाहे वो स्वर्ग में हो, चाहे पृथ्वी पर हो या नरक लोक में हो, जिसको हमारे देश में कहता है तीनों लोक में कहीं भी कोई भी हो, उसमें जितने प्रभु हैं उन सब का प्रभु यीशु मसीह नासरी है, जो क्रूस पर हमारे और आपके लिए मारा गया। जितने भी राजा हुए या होंगे उस सब का राजा हमारा प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि हमारा जो प्रभु है, हमारा जो परमेश्वर है, वो सर्वश्रेष्ठ ईश्वर है, सर्वश्रेष्ठ ईश्वर है। उससे बढ़कर कोई न ईश्वर हुआ और ना ही कोई ईश्वर होगा। सो हमें उस भक्ति को समझना है कि जब हमारा परमेश्वर इतना सर्वश्रेष्ठ है, इतना पवित्र है, इतना महान है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, तो हम उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है, हम कैसा गवाही समाज में दे रहे हैं, लोगों में दे रहे हैं, अपने परिवार में दे रहे हैं। सो भक्ति के इस गंभीरता को भी हमें समझने की ज़रूरत है, ताकि हम विश्वास से एक अच्छी कुश्ती को हम लड़ सकें, और वो परमेश्वर हमारी सहायता करता है। और पांचवा पद जो है वो है कि हमारा जो 16 पद में है, मैं उसको पढ़ देता हूँ, कि अमरता केवल उसी की है। अमरता मतलब इमोरलिटी, अर्थात जो मरता नहीं है, जो सनातन काल का प्रभु है, वो किसकी है? सिर्फ हमारे प्रभु की। यीशु मसीह मरने से पहले चेलों को बताया, देख मुझे इस तरह से मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और मैं फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। क्रूस पर है, 39 कोड़ों की मार खाए हुए हैं, पूरे शरीर लहू लुहाम हुआ पड़ा है ना, उतने दर्द में है, लेकिन तब भी वो डाकू को क्या कहते पता है? आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। इतने विपरीत परिस्थिति में भी वो इस बात को बता रहे हैं कि आज भी तू मेरे साथ कहाँ होगा? स्वर्ग लोक। वो इस बात को बता रहा है कि यीशु मसीह ना केवल 2000 साल पहले आए, बल्कि यीशु मसीह उत्पत्ति में परमेश्वर के साथ 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 थे। उत्पत्ति से पहले यीशु मसीह परमेश्वर के
साथ थे, और जब ये सृष्टि पूरी तरह से नाश हो जाएगी तभी भी यीशु मसीह ऑलरेडी वहाँ पर रहेंगे, विद्यमान रहेंगे। सो हमारा प्रभु सनातन का प्रभु है ना, सनातन का प्रभु है। हमारा नाम ये हाईजैक कर लिया गया है देखा जाए तो, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा प्रभु है जो सनातन, सर्वसिद्ध सनातन ईश्वर है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। ये शब्द सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, है ना, ठीक है। और आगे अगर देखेंगे तो अमरता केवल उसी के, और वो अगम्य ज्योति में रहता है। कहाँ रहता है वो? अगम्य ज्योति। अगम्य ज्योति मतलब ऐसी रोशनी जिसमें कोई नहीं जा सकता, ऐसा आग जिसमें कोई नहीं जा सकता, उस पवित्रता में, उस अखंड में ज्योति में रहने वाला हमारा परमेश्वर है। अगम्य ज्योति में रहने वाला हमारा परमेश्वर है ना। और कभी किसी मनुष्य ने उसे नहीं देखा और न देख सकता है, उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगान युग रहेगा। सो हमारे परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि वो इतना पवित्र है कि अगर मनुष्य देखने की कोशिश करेगा तो परमेश्वर बहुत 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 पवित्र है और मनुष्य बहुत 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 ज़्यादा पापी है। सो पापी और पवित्रता, पाप और पवित्रता दोनों एक साथ नहीं हो सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे आग और बारूद दोनों एक साथ नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम जैसे बिल्कुल पापी से पापी इंसान को और परमेश्वर जैसे पवित्र से पवित्र जो हैं उनको जोड़ने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर जान दिया और अपने लहू के द्वारा हमें उन पापों से धोया, शुद्ध किया और हमें परमेश्वर के पवित्रता में शामिल कर दिया, परमेश्वर के पवित्रता में शामिल कर दिया, है ना। सो ये है हमारे परमेश्वर की पवित्रता, महानता, अखंडता और हमेशा हमेशा तक का प्रभु। सो इसलिए हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हम कैसे ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, कैसे ईश्वर की हम सेवा कर रहे हैं, है ना। और ये भक्ति जो है बड़े गंभीर विषय है कि हमें जानना है कि हम किसी ऐसे ईश्वर की सेवा नहीं कर रहे जो बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, चल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, सूंघ नहीं सकता, बल्कि हम ऐसे ईश्वर की सेवा करते हैं जिसका हमेशा हम पर नजर रहता है, जो पवित्रता में महान है, जो ईश्वरत्व में महान है, जो प्रभुता में महान है, जो जीवन में शुरू से लेकर अंत तक है, जिसका ना आदि है ना अंत है, वो स्वयं ही आदि और स्वयं ही अंत है, स्वयं ही अल्फा और स्वयं ही ओमेगा, वहीं से शुरू है और वहीं पर अंत है। ऐसे ईश्वर की हम क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। सो हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय होना चाहिए कि हम कैसे ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, और इसी भावना से हमें अपने प्रभु की सेवा करना है, प्रभु की सेवा करना है ना। तीसरी बात जो है कि हमें आत्मिकता में धनवान होना है, संसारिकता में धनवान होने की जरूरत नहीं है। किस में धनवान होना है? आत्मिकता में। आत्मिकता में तो लिखा है, इस संसार के धनवानों का आज्ञा देखो, अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। संसार के लोगों को भरोसा कहाँ होता है पता है? धन पर, दौलत पर। अगर दौलत है तो सब कुछ है। बहुत लोग को कहते हैं दौलत है तो सब कुछ है, मतलब प्रभु भी है। वही बहुत लोग कहते हैं कि हमारा तो ईश्वर धनी है। अभी ये महामारी में धन क्या काम आया? आया कुछ काम? आगे भी नहीं आएगा। धन में जो भी आप जितना भी जमा करो, चाहे ईमानदारी से चाहे बेईमानी से, एक भी इंसान मुझे ये गारंटी दे दे कि उसमें से एक अठन्नी तक भी अगर अपने साथ ले जाए तो मैं समझूंगा कि सचमुच से धन का कोई वैल्यू है। और ये धन अर्जित करने वाले भोग भी नहीं पाते। आप देख लेना, खूब जमा कर लेते हैं लेकिन उसको खूब खाते नहीं हैं, बचा बचा के रखते हैं, है ना, बचा बचा के रखते हैं। उनको पता है कि एक न एक दिन हमें इसे छोड़ के चला जाना है, लेकिन फिर भी उसे बचा बचा के रखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का भाग वही है जो उसने खा लिया, जो उसने पहन लिया, जो परमेश्वर के साथ उसने समय को व्यतीत कर लिया। सो धन आप एक छलावा है जो आपको दिखाई देगा कि मेरे पास बहुत है, लेकिन सच्चाई है कि आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर आपने देखा होगा तो जब आप बच्चे थे तब आपके गांव में बहुत सारे धनवान हुआ करते थे, लेकिन अब जब आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ने जा रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि वही धनवान सब आज के डेट में क्या हो गया है?
गरीब हो गया, जो उस टाइम गरीब हुआ करते थे आज के डेट में धनवान हो गया। सो धन हमेशा हमेशा के लिए नहीं है, वो चलायमान है, चंचल है, कभी भी आपके पास नहीं रुकेगा। और इस पर भरोसा करना मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि ये बेवफा है, किसी का नहीं है, संसार में किसी का ये नहीं है। सो इससे जितना आप बचे रहेंगे उतना ही अच्छा है। और बहुत अच्छा एक यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा था। एक धनवान था, उसके पास बहुत सारा धन हुआ, बहुत उपज हुआ, तो उसने बड़े बखारी बनाया और पूरी बखारी को भर लिया, खूब धन इकट्ठा कर लिया। और उसने कहा बड़ा से बखारी में सबको डाल दो, और धन हो गया। और बोला कि हे मेरे मन, आराम कर, चैन कर, क्योंकि बहुत साल तक हमारे के लिए खाने पीने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन रात में उसे एक आवाज़ सुनाई दिया, आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। सो उस धन का क्या होगा? उस धन का जब खुद ही नहीं है तो उस धन का है कुछ। लेकिन ध्यान रखें, जो समय आपने परमेश्वर के साथ बिताया, जो अच्छे काम आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार इस पृथ्वी पर किया, यही आपकी कमाई है जो वहाँ भी आपके लिए साक्षी बनेगा। लेकिन धन आपने कितना इकट्ठा किया, इसके लिए साक्षी नहीं बनेगा, क्योंकि परमेश्वर ने सबको बांट के दिया है, आपको इकट्ठा करने के लिए वो नहीं दिया गया है ना। सो 18 पद को अगर देखेंगे तो वहाँ लिखा है, इसीलिए क्या करो, भलाई करो और भले कामों में धनी बने और आदर और सहायता करने में तत्पर हो। क्या करो? भलाई करो और भले कामों में धनी बनो। अच्छे काम करने में हमें धनवान बनना है, धनी बनना है ना। सो अगर आप अच्छे काम करते हैं, अच्छा काम धन बटोरना नहीं है, अच्छा काम बहुत अच्छा घर बना लेना नहीं है। आप लोग बनाइए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इसका प्रतिफल स्वर्ग में नहीं मिलेगा। अच्छा काम है गरीबों की आंसू पोंछना, अच्छा काम है भूखे को रोटी देना, अच्छा काम है नंगे को वस्त्र देना, अच्छा काम है बेसहारे को सहारा देना। और यही गिनती किया जाएगा कि सचमुच आपने कुछ इकट्ठा किया है। और यही धन है जो स्वर्गीय धन है, जिसको आप इकट्ठा कर सकते हो, ये आपका काम आएगा वहाँ पर। और रोमियो 12:8 में लिखा हुआ है कि जो उपदेशक हो वो उपदेश करने में लगा रहे, जो दान देने में उदारता से दे, जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे, जो दया करे वो हर्ष से करे। सो जिसको जो जिम्मेवारी परमेश्वर ने दिया है, वो जिम्मेवारी को बड़े ही आनंद के साथ, खुशी के साथ, उत्साह के साथ मनाना चाहिए। बड़े विडंबना की बात होती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि एक चर्च के अंदर जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, परमेश्वर वो वरदान से उस चर्च को भरता है। और वरदान में देने वाला भी होता है, लेने वाला भी होता है, प्रचार करने वाला भी होता है, सिखाने वाला भी होता है, सीखने वाला भी होता है। लेकिन सिखाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन दान देने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो क्या परमेश्वर ने बोया नहीं, दिया नहीं ऐसा लोग? परमेश्वर एक कलीसिया को बिल्कुल कंप्लीट करता है। ज़रूरत है कि हम समझें कि हम उस कलीसिया के कितने अंग हैं, और जो जिम्मेवारी हमें दिया गया उस जिम्मेवारी को हम कितना निभा पा रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं अच्छा से अच्छा अपनी कलीसिया के लिए, उसके लिए हमें तत्पर रहना है। क्या हम अच्छा से अच्छा कर सकते हैं अपने समाज के लिए, उसके लिए हमें तत्पर रहना है। क्या हम अच्छा से अच्छा कर सकते हैं अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, उसके लिए हमें तत्पर रहना है। क्या अच्छा से अच्छा कर सकते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके लिए हमें तत्पर रहना है, उसके लिए हमें तत्पर रहना है ना। और तीसरी, इसी में जो एक और पॉइंट है जो बताना जा रहा हूँ, कि जो 19 पद में लिखा है कि आगे के लिए एक अच्छी नींव डाले रख और सत्य जीवन को वश में कर ले। सत्य जीवन को वश में कर ले, झूठ, फरेब, बेईमानी, शैतानी और दुनिया भर की बातों को छोड़कर एक खरा जीवन, एक सच्चे जीवन को जीना हमें सीखना चाहिए। और इसी को लेकर के लिखा है कि सत्य जीवन को संचित करें, चंचल धन तो चंचल ही है। सत्य जीवन को क्या करना चाहिए? अगर जमा ही करना चाहते हैं तो क्या जमा करें? सत्य जीवन को। अगर कोई इंसान जीवन भर अच्छा कर्म करता रहता है, अगर गरीब भी है, तो हजारों लोग उसके पीछे हो जाते हैं कि देखो ये बहुत अच्छा इंसान था और ये ऐसे हो गया। लेकिन अगर कोई बेईमानी से धन इकट्ठा कर लेता है और वो मर जाता है,
तो लोग कहते अच्छा हुआ एक बेईमान मारा गया, है ना। सो यहाँ तो मिलता है, यही हाल वहाँ भी होता है। सो ध्यान रखें, हमें चंचल धन पर भरोसा नहीं रखना है, क्योंकि चंचल धन तो चंचल ही होता है ना। चलायमान कहते हैं ना, आज आपके हाथ, कल किसी और के हाथ, परसों किसी और के हाथ, वो ऐसे चलता रहता है। परमेश्वर हमारा हर चीज़ बहुताय से देने वाला है। सो हम ऐसा धन इकट्ठा करें जिसमें कीड़ा नहीं लगता है। सोने में भी काई लग जाता है, कपड़े ज़्यादा खरीद के रखेंगे सड़ जाता है, पैसे अगर ज़्यादा दबा के रखेंगे तो जंग वो भी खराब हो जाता है, नोटबंदी होती है सबके सब बराबर हो जाता है, कहीं कुछ नहीं बचता, और इस तरह के बहुत सारी बातें। सो ऐसा धन इकट्ठा करें जिस पर किसी का वश नहीं चलता सिवाय परमेश्वर के। और वो धन है, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा ना काय बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर सेंध नहीं लगाता और ना ही चुराते हैं। ऐसा धन इकट्ठा करो जिसको ना चोर चुरा सकता है ना, ना सरकार उस पर छापामारी कर सकता है, ना कीड़ा लग सकता है, ना कुछ। ऐसा धन जो है वो मत्ती 6:20 में लिखा हुआ है। तो हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार ऐसे धन को इकट्ठा कर सकते हैं। चौथी बात, जो लास्ट पॉइंट है, वो ये है कि हमें अपने विश्वास की रखवाली करना है ना। अपने विश्वास की रखवाली करना है कि, और उसको हम कैसे कर सकते हैं। 20 पद में लिखा है, हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर। इस धरोहर की क्या कर? रखवाली कर। आपको पता है धरोहर किसको बोलते हैं? धरोहर किसको बोलते हैं? पूर्वजों का कोई ऐसी संपत्ति, वही होता है ना, तो पूर्वजों की कोई ऐसी संपत्ति जो रखा होता है ना। हमारे परमेश्वर ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक धरोहर दिया, जिस अनंत जीवन को पाने के लिए, जिस मोक्ष को पाने के लिए हजारों साल से साधु, महात्मा, राजा और बड़े बड़े योगी और बड़े बड़े साधक पहाड़ों पर, जंगलों में, नदियों में, अकेले जगह में और अलग अलग तरीके से ढूंढते हैं उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। उस ईश्वर की तलाश में कई साल तक तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, ज्ञान की खोज करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो सत्य उन्हें मिल नहीं पाता। वो जीवन जो मोक्ष है वो मिल नहीं पाता। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह के नाम से वो हमें फ्री में मिल गया। कब? जब हम संसार में खोए हुए थे। कब? जब हम पाप में डूबे हुए थे। कब? जब हम अपने लिए परेशान थे। तभी परमेश्वर ने हमें चुन लिया, तभी हमें परमेश्वर ने चुन लिया और हमें उस पाप से छुड़ाया और पवित्र किया। हमें इस मृत्यु से छुड़ाया, अनंत जीवन दिया। शैतान के वश से छुड़ाया, परमेश्वर ने अपना संतान होने का अधिकार दिया। सो ये जो धरोहर हमें दिया गया है, हमें इसको क्या करना है? संभाल के रखना है। और ऐसे ज्ञान से दूर रहना है जिसको ज्ञान कहना भी भूल है। ऐसे ज्ञान जो आपको भरमा देता है, ऐसे ज्ञान जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि नहीं, ये जो कह रहा है वो सही है, जो हम सीख रहे हैं वो गलत है। सच्चा जो ज्ञान है ना, वो बाइबल का ज्ञान है, जहां आपको सच्चे परमेश्वर की तलाश है। आप अगर ढूंढेंगे ना तो यहाँ आपको परमेश्वर की झलक दिखाई देगा, उनका कैरेक्टर दिखाई देगा, उनका स्वभाव दिखाई देगा, है ना। लोगों कई बार सुनते हैं ना, ऐसा कहा गया है, ऐसा हुआ करता था, ऐसा देखा गया है। ये सारी झूठ बात है, इसमें कहीं कुछ नहीं रखा हुआ। अगर सच्ची बात है तो उसका प्रमाण होनी चाहिए, अगर देखी हुई बात है तो उसकी कुछ झलक होनी चाहिए, है ना। सो ध्यान रखें, हमें उस पथ भ्रष्ट करने वाली बातों से हमें अपने आप को दूर रहना है, खुद को बचा कर रखना है। और ये जो है भटकाने वाली बातें, है ना, जो लिखा है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रह। अशुद्ध बकवाद, बकवाद जानते हैं ना, जिसको बकवास बोलते हैं हमारी भाषा में, उनसे हमें क्या रहना है? दूर रहना है, दूर रहना है। और विरोध की बातों से भी हमें दूर रहना है। जहाँ बांटने की बात होती है, जहाँ लड़ाने की बात होती है, जहाँ भड़काने की बात होती है, जहाँ प्रेम का जगह नहीं होता, इन बातों से हमें दूर रहने की ज़रूरत है। इन बातों से हमें दूर रहने की ज़रूरत है। और इन गलत बातों को मान करके कई सारे लोग भटक गए हैं। सो ध्यान रखें। फिर लास्ट में
कि झूठे ज्ञान से और झूठे शिक्षा से हमें अपने आप को सतर्क रखने की ज़रूरत है, सतर्क रखने की ज़रूरत है। सो देखा जाए जो हम कर सकते हैं वो ये है कि परमेश्वर का वचन जो भी आपने सुना है उसके अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए और झूठी शिक्षा से हमें अपने आप को दूर रखने की ज़रूरत है। और एक विश्वास की एक अच्छी